सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राजेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग अनदर वीडियो ऑफ कानपुरिया राजू व्लॉग। यस, मैं दिखाता हूँ कानपुर के बारे में ही मैं बताता हूँ। रिनाउंड लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। उनकी आज मैं आपको छोटी सी कविता सुनाऊंगा जो आज के समय में बहुत ही रेलेवेंट है, प्रासंगिक है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठता है। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठता है, जब जनता कोपाकुल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है। जब जनता कोपाकुल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है। दुराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उजड़ जाती है। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह, समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो क्या संदेश दिया था रामधारी सिंह दिनकर ने कई वर्षों पहले? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। प्रेजेंट टाइम में रेलेवेंट हो जाती है उनकी कविता। आज मैं वॉक करने आया था इस रेलवे कॉलोनी में, तो मैंने कहा इसका मीनिंग आपको बताता चलूं। उस ज़माने में जब उसकी आवश्यकता नहीं थी, तब रामधारी सिंह दिनकर ने ये कविता को लिखा था और जनता की पावर को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन यानी वर्णन किया था। इस कविता का सीधा सा अर्थ है कि जनता जब अपने ऊपर आती है तो किसी की भी नहीं सुनती, तख्तो ताज को उलट पलट देती है। लेकिन फिर हम क्यों रेमडेसिविर, ऑक्सीमीटर्स और ऑक्सीजन के लिए परेशान है? आखिर जनता, कॉमन आदमी क्यों परेशान है? क्यों नहीं रिवोल्ट, विद्रोह कर रहा है? जो कॉमन आदमी है वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के लिए परेशान है। उसे हॉस्पिटल या हेल्थ केयर के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। जो बेसिक चीज़ है वो उसके बारे में नहीं सुनना चाहता। वो धर्म अब ना राम काम आ रहे हैं, ना अल्लाह काम आ रहे हैं, ना जीसस काम आ रहे हैं। कोई भी धर्म का महात्मा या पुरुष काम क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ऊपर वाले ने सबको दे दिया है कि जाओ भैया, सारा कुछ तुमको नीचे करना है। हम आपकी मदद तभी करेंगे जब आप खुद एक्टिव होंगे। ये कानपुर अनवरगंज स्टेशन है और सुबह का समय हुआ है। मैं भी टहलने आया हूँ क्योंकि यहाँ की वातावरण जो है, एनवायरनमेंट बिल्कुल यूनिक रहता है। हमारे पीछे देख रहे हैं ये मालगाड़ी है जो डीजल या पेट्रोल लाई है।
ये देखिए, अब मैं बात करूँगा भारतीय यानी भारतीय पब्लिक की। ये हमारे पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। ये लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाके काम कर सकते हैं, उनके रूल्स फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में ये थूकते हैं, जहाँ कहीं भी थूक देते हैं। भारत के अलावा अगर विदेशों में ये थूकते हैं तो वो जेब में रख लेते हैं अपना थूक। इतने टैलेंटेड होते हैं। तो ये रेलिवेंट, ये कविता प्रासंगिक करती है रामधारी सिंह दिनकर की कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। विच मीन्स जनता में इतना पावर है, लेकिन इसका यूज़ नहीं करते हैं। ये धर्म के नाम पर इधर इधर भटकते रहते हैं। इन्हें जो चाहिए वो नहीं ये चाहते, ये सिर्फ धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं देश के उन सेवादारों की जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारे देश से जो कोरोना नामक बीमारी है उसको भगा दिया। वो रोज़ आते हैं हमारे इलाके में और पब्लिक के साथ मीटिंग करके सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। पब्लिक ने जिसको चुना है वो क्या बरसों बरस आपके दरवाजे आते हैं? क्या ये उनकी गलती है कि पब्लिक की गलती है, जनता की गलती है? बार बार उन्हें चुनना ये जनता की गलती है। तो दोस्तों, कहना ये है कि उनको चुनो जो तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारे आसपास के वातावरण को सीरियस लें और साफ़ सुथरा रखने में आपकी मदद करें। ये हमारा संदेश है उन जनता के लिए जो किसी भी व्यक्ति को चुन लेते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। ये संदेश है हमारा। बाकी मैं वॉकिंग कर रहा हूँ। ये देखिए, आपको दिखा दूँ, ये रेलवे का वो इलाका है जहाँ मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने आता हूँ। बहुत ही सुखद और सुंदर वातावरण। ये देखिए, सुबह सुबह का वातावरण बहुत ही सुंदर दिखता है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जवान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएंगी, थोड़ी देर लटकता रहूँगा, फिर ये मेरा भाई मेरे को नीचे उतारेगा। आम चर्चा करते घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत हो गई है तुमको, गुलामी करने की आदत हो गई है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, अब चंद गद्दार नेताओं और गुंडों की। धर्म के नाम पे ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो सोचता होगा सबसे खूबसूरत चीज़ बनाई थी इंसान, नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए। कीड़े रेंगते रहो, सड़ते रहो, आए गए खेल ख़त्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। ये कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को ख़त्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को? सब साले मुर्दे, जिंदा लाशें किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी बुज़दिली, नामर्दानगी एक ना एक दिन तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क जो आने वाले दुनिया के नक्शे में अपने आप को देख नहीं पाएगा, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पिस के आता है। साले खुद के देश में एक सुई नहीं बना सकते, हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं, इसे तोड़ना बिल्कुल आसान। हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, हम ईसाई, हम फलाना, हम ढिमका, एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के बाड़े को तोड़ना मुश्किल है। मैंने 55 में पढ़ा था, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको, मैं क्यों बातें कर रहा हूँ इन पत्थरों से। हंसो, खुशियाँ मनाओ,
क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा, हमें क्या, हम इसी तरह जीते रहेंगे। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि उन झंडू बामों और पीड़ाहारी बामों से सावधान रहें जो आपका शोषण करते हैं। बाकी मैं अपने बारे में बता दूं कि काफ़ी लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। थोड़ा हेल्थ इशू और बहुत सी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं बहुत दिनों तक शूट नहीं कर पाया था। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और शेयर भी कर लें, क्योंकि हमारे पिटारे में बहुत कुछ ऐसा है जो आप देखना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।